रात को जो है बांग्लादेश के मेमनपुर जिले में एक युवक को बेरहमी से पीटा गया और उसके बाद उसको पेड़ पे लटका करके जिंदा जला दिया गया। क्या लगता है अल्पसंख्यक के खिलाफ ऐसी चीजें करना कितना हद तक ठीक है? देखिए, बांग्लादेश इसी मानसिकता में हमेशा रहता है। वहाँ हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान इन तीनों के विरोध में ही वहाँ का पूरा राजनीतिक परिदृश्य चलता है और हिंदू विरोधी मानसिकता का वह देश है। और मैं बताऊं आपको कि अब धीरे धीरे वह उस मार्ग पर जा रहा है बांग्लादेश, वो टूट के विखंडित होके फिर अखंड भारत का हिस्सा बन गए। क्या लगता है कि क्या इसका इफेक्ट इंडिया में देखने को मिलेगा जो बांग्लादेश में ये हुआ है? अरे भाई, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। एक बार हिंदुस्तान ताक देगा तो वो विश्व के नक्शे से गायब हो जाएगा। और हमारे देश के सरकार को सोचने के लिए इतने सारे विषय हैं कि अब कूड़ेदान के बारे में सरकार नहीं सोचेगी ना। आप कहना चाहते हैं कि जो बांग्लादेश है वो कूड़ेदान है? कूड़ेदान है, और क्या। जहाँ इतनी दूषित मानसिकता हो, आम आदमी से लेकर के और प्रथम पुरुष तक दिन रात एक समुदाय के प्रति, एक धर्म के प्रति, एक देश के प्रति सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाता हो, तो क्या है? कूड़ेदान है ना। किसी हिंदू को पकड़ के और सैकड़ों लोगों ने उसको मिल करके आग के हवाले कर दिया। तो इस तरह का तो जंगल राज चल रहा है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश के लोग हमारे देश में रह रहे हैं। आज इसी प्रकार से अगर यहाँ के लोग उनके साथ करें तो कैसा रहेगा, मगर वहाँ के लोगों को समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो मानसिकता है, आपको पता है किस प्रकार की मानसिकता है। वहाँ जिहादी मानसिकता के लोग रहते हैं, वो जिहाद पे बिलीव करते हैं, वो आतंकवाद पे बिलीव करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा, ये बांग्लादेशियों को विशेष रूप से, अगर हमारे अगल बगल आपको शक भी लगता है तो तत्काल पुलिस को फ़ोन करके इनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। पिछले गुरुवार की रात को बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को बेरहमी से पीटा गया और पीटने के बाद जब वो अधमरा हो गया तो उसे पेड़ पे लटका करके जिंदा जला दिया गया। ये घटना जो है मेमनपुर जिला की है। तो आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं और इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस तरीके की कृतियाँ एक जो है अल्पसंख्यक समाज के प्रति कितना ठीक है। हेलो सर, आपका नाम क्या है? पंकज दुबे। कल रात को जो है बांग्लादेश के मेमनपुर जिले में एक युवक को बेरहमी से पीटा गया और उसके बाद उसको पेड़ पे लटका करके जिंदा जला दिया गया। क्या लगता है अल्पसंख्यक के खिलाफ ऐसी चीजें करना कितना हद तक ठीक है? देखिए, बांग्लादेश इसी मानसिकता में हमेशा रहता है। वहाँ हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान इन तीनों के विरोध में ही वहाँ का पूरा राजनीतिक परिदृश्य चलता है। हाल फिलहाल हमारे यहाँ SIR चल रहा है। इसमें जितने बांग्लादेशी हम लोगों के यहाँ घुसपैठिए हैं, उनको सरकार और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में तो बहुत तेजी से उनके खिलाफ काम हो रहा है और उनकी वतन वापसी कराई जा रही है। क्या लगता है कहीं ना कहीं क्या ये भी वजह है कि यहाँ पे जो है सरकार बांग्लादेशियों के खिलाफ तेजी से एक्शन ले रही है? वहाँ बांग्लादेश में जो हिंदू लड़के को जलाया जाता है। दो वजह है। एक तो वो वहाँ जो विकलांग सरकार है यूनुस की, अभी आगामी कुछ दिनों में वहाँ चुनाव होने वाले हैं, तो भारत के खिलाफ जितना सेंटिमेंट वहाँ पैदा किया जा सके, जो नेता जो पार्टी कर ले उसको लाभ मिलेगा आगे आने वाले चुनाव का। वहाँ जो मुसलमान की हाजी की हत्या हुई है, वहाँ की सरकार ने कराया है। चूँकि जो मरा है हाजी, वह खुद हिंदुस्तान विरोधी मानसिकता का था और उसकी हत्या कराई वहाँ की सरकार ने। अब उसी सेंटिमेंट को उभार रहे हैं कि उसकी हत्या हिंदुस्तान की सरकार ने कराई है अपने लोगों से, और वो हिंदू की हत्या भी इसी बात को लेके हुई है। लब्बो लुबाब यह है कि बस वही हिंदुस्तान विरोध को पूरी तरह से सक्रिय कर देना है। और जो इसको करने में दूतावास हमारा जला दिया गया। वहाँ बांग्लादेश की पुलिस थी, दूतावास जलता रहा, पुलिस पीछे देखती रह गई। तो ये सारी चीज़ें इस बात को साबित करती हैं कि, और भाई भारत और हिंदू इसी विरोध पर तो पाकिस्तान बना और पाकिस्तान को तोड़ करके बांग्लादेश बन गया। तो वो हमेशा ऐसा होता रहेगा और हिंदू विरोधी मानसिकता का वह देश है। और मैं बताऊं आपको कि अब धीरे धीरे वह उस मार्ग पर जा रहा है बांग्लादेश, वो टूट के विखंडित होके फिर अखंड भारत का हिस्सा बन जाएगा।
लगता है कि क्या इसका इफेक्ट इंडिया में देखने को मिलेगा जो बांग्लादेश में ये हुआ है? अरे भाई, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। एक बार हिंदुस्तान ताक देगा तो वो विश्व के नक्शे से गायब हो जाएगा। यही है। और हमारे देश में, हमारे देश के सरकार को सोचने के लिए इतने सारे विषय हैं कि अब कूड़ेदान के बारे में सरकार नहीं सोचेगी ना, और कोई असर नहीं पड़ेगा। हिंदू तो हमेशा मतलब कि आप कहना चाहते हैं कि जो बांग्लादेश है वो कूड़ेदान है? कूड़ेदान है, और क्या। जहाँ इतनी दूषित मानसिकता हो, आम आदमी से लेकर के और प्रथम पुरुष तक, दिन रात एक समुदाय के प्रति, एक धर्म के प्रति, एक देश के प्रति सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाता हो, तो क्या है? कूड़ेदान है ना। आप देखिए हिंदुस्तान कहाँ है और बांग्लादेश कहाँ है। आज इस देश की सरकार का नेतृत्व, नेता कहाँ है, वहाँ यूनुस कहाँ है। यही सारी चीजें हैं। सर, आपको क्या लगता है जो बांग्लादेश में जो है पिछली रात को हुआ है, एक हिंदू लड़के को बेरहमी से पीटा गया है वहाँ की मेजोरिटी के द्वारा, यानी कि वहाँ पे मेजोरिटी मुस्लिम की है, और हिंदू लड़के को पीटा गया और जला दिया गया है जिंदा, तो कितना हद तक ये ठीक है? क्या ये भारत पे भी कुछ इम्पैक्ट डालेगा? देखिए, पहले तो मैं इसकी, ये बहुत निंदनीय घटना है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। और जो ये घटना हुई है, ये वहाँ की जो सरकार है, अब चुनाव होने वाला है, तो कौन भारत के प्रति, हिंदुओं के प्रति कितना ऐसा कार्य करे, इतना खराब कार्य करे कि वो सत्ता में आए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, ये जो यहाँ से, जैसे आप अभी पूछ रहे हैं कि SIR का, SIR से नहीं, वो दूषित मानसिकता के लोग है ही हैं। SIR न भी होता तब पर भी वहाँ चुनाव आने वाला है, ये घटनाएं होती रहती हैं। क्या लगता है जैसे यूपी गवर्नमेंट जो है, जो भी रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, इनको लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है, SIR करा रही है, इनसे डॉक्यूमेंटेशन करा रही है, जो नहीं मिल रहे हैं उनको यहाँ से डिटेंशन सेंटर में डालने का काम कर रही है, तो क्या लगता है क्या ये भी कोई वजह हो सकती है क्या कि यहाँ पे जो है उनके लिए जो है गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है और वहाँ पे हिंदू को ऐसे मारा गया है, जला दिया गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ की सरकार ही ऐसी है जो हिंदू विरोधी है। SIR से कोई मतलब नहीं है। वो घटनाएं, इस तरह का विरोधाभास, इस तरह की घटनाएं वहाँ जब चुनाव आता है तो इस तरह की घटनाएं वो करते रहते हैं। जो जितना करेगा हिंदुओं से विरोध, और वही सरकार वहाँ आएगी, और शुरू से चला आ रहा है। और इस तरह से, इससे कोई, SIR से कोई फर्क नहीं है। मतलब कि आप कहना चाहते हैं कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो भी जो है हिंदू विरोधी है? हिंदू विरोधी है। ये तो मैं तभी तो जला दिए, हिंदू विरोधी है तभी तो जला दिए। और सदैव हिंदुओं का विरोध करते चले आए हैं, और इससे SIR से कोई मतलब नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या वहाँ की गवर्नमेंट जो हिंदू विरोधी है? ठीक है, कोई बात नहीं। सर, आपको क्या लगता है बांग्लादेश में जो ये कृत्य हुआ है कल रात को, तो क्या लगता है क्या वहाँ की गवर्नमेंट हिंदू विरोधी है या फिर वहाँ की गवर्नमेंट हिंदुओं पे ध्यान नहीं देती? हिंदू विरोधी है। दूसरी चीज़, जब इलेक्शन वगैरह आता है हाँ। तो इसके लिए वो यूनाइट होने के लिए आप सब को जो है इसका एक कांड करने को तैयार लोग हो जाते हैं कि इसे कांड करेंगे तो थोड़ा सा हमारी जो यहाँ के लोग हैं, हमारे सपोर्टर जो हैं, बहुसंख्यक लोग हमारा सपोर्ट करेंगे। इसका भी रहता है, तो कुछ ऐसा कांड करने की कोशिश करते हैं जिससे तुरंत लोग यूनाइट हो। मतलब कि बेसिकली आप कहना चाहते हैं कि वहाँ पे ये वोट की राजनीति होती है, क्योंकि जो है, जो ज़्यादा है, जो मेजोरिटी है, उनको अपने साथ करने के लिए। देखिए, करने के लिए तो हिंदू जो अल्पसंख्यक उसके विरुद्ध तो करते ही करते हैं, लेकिन जब ये वोट का समय आता है तो विशेष तौर से ये करते हैं जिससे कि बहुसंख्यक लोग जो है वहाँ इसके मतलब हमारी सपोर्ट में हो। ये हाँ, मतलब वोट की राजनीति खेली जा रही है वहाँ पे। वोट की राजनीति तो यहाँ से मानना पड़ेगा कि खेल रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन आगे है तो उसी को सोच कर लोग कर रहे हैं, और ऐसा होना नहीं चाहिए। इसका इम्पैक्ट भारत में पड़ेगा? अभी तो इम्पैक्ट पड़ सकता है, पड़ इसलिए सकता है कि जो हिंदू वर्ग है, बहुसंख्यक लोग हैं, तो वो तो पड़ेगा। सोचेंगे, सोचने के बाद हो जाएंगे कि बहुसंख्यक सोचेंगे ना कि भाई जब ऐसा लोग कर रहे हैं तो यहाँ भी कुछ घटनाएं घट सकती हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। यही ठीक है।
हमारे साथ और भी लोग हैं, आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं। एक्सक्यूज़ मी, कि कभी नहीं बोलते मैम, इन्हीं से लोगों से बात करी, ये लोग बढ़िया करते हैं। कल रात को जो है बांग्लादेश में एक कृत्य हुआ, एक हिंदू लड़के को जला दिया गया। पहले उसे बेरहमी से पीटा गया, उसके बाद उसे पेड़ पे लटका के जला दिया गया। कितना हद तक ठीक है कि एक मेजोरिटी के द्वारा एक माइनॉरिटी को इस तरीके से जो है दर्दनाक मौत दी गई? ये बताइए, ये कोई बहुत अच्छी बात तो है नहीं ना, किसी हिंदू को पकड़ के और सैकड़ों लोगों ने उसको मिल करके आग के हवाले कर दिया। तो इस तरह का तो जंगल राज चल रहा है बांग्लादेश के अंदर, और बांग्लादेश के लोग हमारे देश में रह रहे हैं। आज इसी प्रकार से अगर यहाँ के लोग उनके साथ करें तो कैसा रहेगा, मगर वहाँ के लोगों को समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो मानसिकता है, आपको पता है किस प्रकार की मानसिकता है। वहाँ जिहादी मानसिकता के लोग रहते हैं, वो जिहाद पे बिलीव करते हैं, वो आतंकवाद पे बिलीव करते हैं। तो उनके जब दिमाग में, किसी व्यक्ति के दिमाग में 24 आवर्स जब यही सब चीज़ें चलेंगी और किसी एक धर्म को लेकर चलेंगी, तो उसका हश्र यही होना था, जो मिल के उन्होंने एक व्यक्ति को आग के हवाले कर दिया। ये बहुत ही निंदनीय घटना है और इसको सबक लेना चाहिए भारत के लोगों को कि ये आगे से हमारे देश में कहीं ना कहीं इंटर न कर पाए। ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि इनको लेकर के हम लोग हमेशा जागरूक रहें। और हमारे क्या अब तो अभियान चला है पूरे देश में, पूरे भारत के अंदर, कि बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को देश से बाहर निकाला जाए। ये आकर के हमारे देश में भी इसी प्रकार की गतिविधियां करना चाहते हैं, मगर हमारे देश का ऐसा नेतृत्व है, मोदी जी और प्रदेश के अंदर योगी जी बैठे हुए हैं, तो ये सब अब भागने कगार पर हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा, ये बांग्लादेशियों को विशेष रूप से, अगर हमारे अगल बगल आपको शक भी लगता है तो तत्काल पुलिस को फ़ोन करके इनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। क्या लगता है यूपी गवर्नमेंट जो है काफ़ी सख्त आदेश दे रही है और एक्शंस ले रही है कि यहाँ के जो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं इनको चिन्हित किया जाए, डिटेंशन सेंटर में डाला जाए, तो क्या लगता है क्या यहाँ पे जो हो रहा है बांग्लादेशियों के खिलाफ, क्या इसी का इम्पैक्ट जो है बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ देखने को मिल रहा है? नहीं, देखिए, वो शायद मुझे लगता है वो विषय कुछ और था और यहाँ का विषय कुछ और है। यहाँ का विषय था कि जो हमारे क्या कि पूर्व की सरकारें थी, सपा और कांग्रेस, जिन्होंने इनको पालन पोषण किया अपने वोट के लिए कि इनके वोट के दम पे अपनी सरकारें बनाएंगे, तो उन्होंने इनको यहाँ पे बसाया। देखा होगा जो अब बांग्लादेशी है 2000 से पहले के हैं, ये सब कब के आए हुए हैं, 20 साल से पढ़े हुए हैं, क्योंकि जब सरकारें थी कांग्रेस की, सपा की, तो इन्होंने इनको यहाँ पे पालन पोषण दिया। तो आज क्या है ना कि हमारे क्या के लोग जो यहाँ पे, आज देखिए सफाई कर्मचारी है, वो 10,000 में काम नहीं कर पाएगा, मगर आप बांग्लादेशी को रखेंगी वो 8,000 में काम करने तैयार है। तो ये हमारे लोगों का हक तो मार रहे हैं ना, और हमारे देश पे रह के हमारे देश को खोखला करने काम कर रहे हैं, हमारे देश का राशन कर रहे हैं, हमारे देश का पानी पी रहे हैं। और लेकिन ये सब कहते हैं कि हम आसामीज हैं। नहीं, आसामी नहीं है इनका। अभी देखिए, बहुत आपके लोग चैनल लोग गए हैं कई जगह पे, वहाँ पे रेड मारी है, नहीं निकले आपको बांग्लादेशी वहाँ पे, बताइए, वो तो आसामी नहीं उनका। नहीं, हमने भी 3-4 कवरेज किए हैं, उनसे सब सवाल पूछते, सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास है और वो कहते हैं कि हम आसामीज हैं। मैं देखिए, डॉक्यूमेंट तो किसी के बन जाते हैं। डॉक्यूमेंट में अभी आप जाइए, यहाँ हिंदुस्तान से आदमी, पाकिस्तान से आदमी यहाँ जाता है हिंदुस्तान में, तो डॉक्यूमेंट किसका, डॉक्यूमेंट का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बांग्लादेश का आदमी आया, आधार कैसे बन गया आधार, किसका, कौन जिम्मेदार उसका है? कल को वो बगल का पड़ोस का व्यक्ति अगर बांग्लादेशी आया, कल को कोई हत्या कर देता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसका आधार किसने बनवाया था, इसकी जिम्मेदारी कोई लेगा? तो किसी को देखिए, डॉक्यूमेंट तो कोई बना सकता है, मगर ये हमारा, आपका और समाज का कहीं ना कहीं कर्तव्य है कि इनको दर बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले भविष्य में देश के लिए और समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जो बांग्लादेश में हुआ है, क्या लगता है क्या इसका कोई भी प्रभाव भारत में पड़ेगा? देखिए, भारत में मोदी जैसे नेता है और प्रदेश में योगी जी नेता है, किसी की हैसियत, किसी की औकात नहीं कि इस प्रकार का कृत्य करने की सोचे भी। वो सोचेगा तो मिट्टी मिला दिया जाएगा, क्योंकि योगी जी की सरकार है, इस प्रकार का सोचना भी उसके लिए अपराध हो जाएगा।